शांति। आज हम थ्री लाफिंग बुद्धा, जो हमेशा ही हंसते रहते थे और जिन्हें हम हमेशा हंसते हुए ही देखते थे, उन्हें घर में रखना लकी मानते हैं। ऐसा क्या है जो इन लाफिंग बुद्धा में है, आइए जानते हैं। एक समय प्राचीन चीन में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनके नाम लोगों को आज याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान कभी किसी को नहीं बताई। चीन में वे 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा साथ साथ यात्राएं की और हंसने के सिवाय और कुछ नहीं किया। वे गांव या शहर में घुसते और उसके मुख्य चौराहे पर खड़े होते और हंसते। धीरे धीरे पर निश्चित तौर पर जो लोग वहां रहते और काम करते थे और वहां से गुजरने वाले खुद को रोक नहीं पाते और वे भी हंसने लगते, जब तक कि वहां पर एक हंसने वाली छोटी भीड़ इकट्ठा ना हो जाती और परिणामतः हंसी पूरे गांव या शहर में फैल जाती। ये वो क्षण होता था जब तीनों भिक्षु अगले गांव की ओर चल देते। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, यही उनकी शिक्षा भी थी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। उन्होंने वह स्थिति पैदा की, संपूर्ण चीन में उनको प्यार किया जाता और सम्मान भी। लोग कभी ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों से पहले या बाद में नहीं मिले थे। वे ऐसे बताते हुए प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के लिए एक बहुत बड़े अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, मानो कि उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुटकुला खोज लिया था। अतः जिन्होंने सालों तक यात्राएं की और हंसे, आनंद और खुशियों को पूरे चीन में फैलाते हुए, जब तक कि वह एक दिन नहीं आया उनकी प्रांत के एक खास गांव में। उनमें से एक मर गया। लोग आश्चर्यचकित थे और काफी दूर दूर से चलकर आए। उन्होंने अपने खेतों के उस दिन के काम को छोड़कर सिर्फ इस चीज का गवाह बनने की इस नाटकीय घटना पर बाकी दोनों भिक्षु कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे उनसे दुख प्रकट करने व यहाँ तक कि रोने की उम्मीद कर रहे थे और संपूर्ण गांव वहां आया जहां पर तीनों भिक्षु मौजूद थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन 2 बचे हुए भिक्षु पहले से भी ज्यादा जोर से हंस रहे थे। वे हंसे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे और रुकते हुए नहीं प्रतीत हो रहे थे। इसलिए कुछ अच्छे लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, अविश्वास में उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र पर बिल्कुल भी शौक प्रकट क्यों नहीं कर रहे थे। और दरअसल पहली बार भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि कल जब हम गांव की ओर आ रहे थे, शर्त लगाई थी हम में से कौन बाकियों को हराएगा और पहले मरेगा। और अब वह जीत गया। पुराना नटखट साथी, यहाँ तक कि उसने अपनी वसीयत भी तैयार कराई थी। एक परंपरा जिसमें मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता है और उसके कपड़े बदले जाते हैं उसे अग्नि चिता पर लिटाने से पहले। परंतु पुराने भिक्षु ने स्पष्ट तौर पर पुराने कपड़ों को उसके ऊपर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक भी दिन के लिए गंदा नहीं रहा था। मैंने इस संसार की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के द्वारा अपने तक नहीं पहुंचने दिया। उसकी वसीयत में यही लिखा था। इसलिए बूढ़े व्यक्ति का शरीर उन्हीं कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया जिन्हें पहनकर वह यहाँ पहुंचा था। और जैसे ही आग लगाई गई और आग
उसके कपड़ों को छूने लगी। सभी लोग चकित थे। अचानक पटाखे, सैकड़ों रंगों के पटाखे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में फूटने लगे और अंततः वे लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे उन्होंने भी हंसने में उन दो बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ देना शुरू कर दिया। आप देखिए, आपने अपने जीवन में हमारा पृथ्वी पर होने का एकमात्र कारण हंसना और हंसाना हो सकता है और आनंद और खुशी को अनुभव करने से कभी ना रुकना। तो अगली बार जब भी आप किसी परेशानी का सामना करें तो शीशे में देखना और उस समस्या पर हंसना, क्योंकि आपका आनंद ही आपको जीवंत बनाता है।